गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की थ्योरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताई थी, तो आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट यानी बैंक समाधान विवरण की। तो जैसा कि मैंने बताया था कि बैंक समाधान विवरण में दो पक्षों में अंतर आ जाता है, उसको दूर करने के लिए बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है। कौन पक्ष? पहला एक बैंक की पासबुक होती है उसमें, और दूसरा कैश बुक जो बिजनेसमैन के पास होती है। तो उन दोनों बुक्स को लेकर ही हम बैंक समाधान विवरण बनाते हैं। तो देखिए मैंने दो रूल यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये रूल आप अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद बहुत बढ़िया से क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। तो देखिए पहले रूल में मैंने क्या लिखा है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक और क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक की बाकी से क्वेश्चन प्रारंभ हो अगर, ठीक है, तो कैश बुक के चिन्ह बदलकर पासबुक के चिन्ह के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। यानी आप निशान जो होते हैं प्लस माइनस के वो बदल देंगे। वो कैसे बदलेंगे, कैसे किया जाएगा, वो मैं आपको नीचे क्वेश्चन में बताऊंगा अभी, ठीक है। आप पूरी वीडियो देखना अच्छे से। फिर दूसरा रूल है कि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक और क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक की बाकी से क्वेश्चन प्रारंभ हो अगर, तो कैश बुक के चिन्ह के अनुसार ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, चिन्हों को बदला नहीं जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन कैसे आरंभ होगा, तो जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो ये जो चीज़ मैंने अंडरलाइन की है इसमें से कोई एक बैलेंस दिया होगा पहले से ही, उससे क्वेश्चन प्रारंभ होगा, बाकी एंट्रीज दी होंगी। तो इन दोनों रूल में से जो सा भी अप्लीकेबल हो रहा हो आपके क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन लगाने लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ मिस्टर विनोद प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑन मार्च 31, 2017, ठीक है। तो इन्होंने देखिए क्या लिखा है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक होगा, ठीक है। तो अब अगर आप पढ़ेंगे तो इन दोनों रूल में किस रूल में पहला आ रहा है, इसमें डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी हमें कैश बुक के चिन्ह बदलकर पासबुक के अनुसार क्वेश्चन को लगाना होगा। तो चलिए अब निशान या चिन्ह कैसे लगाते हैं, तो देखिए अब पहली एंट्री तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक थी, इसे आप छोड़ देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन स्टार्ट है, ये सबसे पहले हेडिंग आ जाएगी। देन आप सेकंड से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इश्यूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का मतलब होता है चेक निर्गमित किए गए मगर भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। तो अगर आपने किसी को चेक दिया है यानी किसी को पैसे दिए हैं, तो आप अपनी कैश बुक में क्या करेंगे, पैसा घटा देंगे ना, हमने माइनस कर दिया, ठीक है। कैश बुक हमारी है यानी बिजनेसमैन की, ठीक है, ये हम कर रहे हैं एंट्रीज। तो हमने किसी को पेमेंट दिया, चेक दिया, तो हमने अमाउंट अपने से माइनस कर दी, ठीक। अब थर्ड एंट्री पे आएंगे तो लिखा है द बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड 8000 एंड क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट बट वाज नॉट इंटर्ड इन कैश बुक। तो ऑब्वियस ही बात है कि बैंक ने डायरेक्ट कोई लाभांश मेरे खाते में जमा किया जिसकी सूचना मुझे नहीं मिली और हमने अपनी कैश बुक में उसे घटा रखा है, तो हम उसे माइनस कर रहेंगे, ठीक है। ये हमारी एंट्री है। फिर हम लिखा है बैंक चार्जेस ऑफ 400 वर नॉट इंटर्ड इन कैश बुक, यानी बैंक ने कोई पैसा हमारे अकाउंट से काटा होगा जिसे हमने कैश बुक में नहीं लिखा है, यानी बैंक चार्जेस नहीं लिखे। तो जब नहीं लिखे तो मतलब हमारे में प्लस होगा पैसा, ठीक है। इस तरह से ये एंट्री हो गई। अब अ चेक फॉर 6000 वॉज डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, यानी हमने कोई 6000 का चेक बैंक में जमा किया था जिसे बैंक ने अब तक कलेक्ट नहीं किया। तो अगर हमने जमा किया था तो यानी हमने अपने कैश बुक में पैसे बढ़ा लिए होंगे, लेकिन बैंक ने जमा नहीं किया तो बैंक की पासबुक में वो माइनस हुए होंगे, ठीक है। अब हमने अपने अनुसार तो कर लिया, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग जब डेबिट बैलेंस एज पर पास कैश बुक है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो हम ये कैश बुक के निशान बदल के जिस तरह पासबुक में हुए होंगे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लगाएंगे। तो यानी जो चीज़ हमने माइनस की है पासबुक में वो प्लस हुई होगी, क्यों, क्योंकि बैंक हमसे उल्टा करेगा, ठीक है। तो पहली एंट्री प्लस हो जाएगी, दूसरी प्लस हो जाएगी, तीसरी माइनस हो जाएगी और चौथी भी माइनस हो जाएगी, ठीक है। सीरियल नंबर 2 3 4 5 एंट्री का नंबर, ठीक। आप क्वेश्चन कैसे करते हैं, चलिए आ जाइए। तो देखिए पहली एंट्री जो कि प्लस में आनी थी, हमने बताया, लिख दिया सबसे पहले डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक।
अमाउंट 50,000। ये क्वेश्चन स्टार्ट है। इसको देख के आपको चिन्ह बदलने हैं या नहीं बदलने हैं ये देखना है, ठीक है। इसी तरह से आपको हर बार कोई ना कोई बैलेंस दिया होगा, कभी डेबिट बैलेंस दिया होगा पासबुक का, कभी क्रेडिट बैलेंस दिया होगा कैश बुक का, कभी डेबिट बैलेंस दिया होगा पासबुक का, कभी डेबिट बैलेंस दिया होगा कैश बुक का। तो इसमें डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, तो हम पासबुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लगाएंगे, यानी कैश बुक के निशान को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, ऐड में कुछ एंट्रीज होंगी, कुछ लेस में। तो ऐड में 2 एंट्रीज हुई थी। सेकंड, तो सेकंड क्या था, चेक इश्यू किया हमने लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी हमने अपने यहाँ से माइनस किया था लेकिन बैंक ने उसे प्लस किया है। इस समय हमें बैंक के अनुसार चलना है, तो ये प्लस में एंट्री हो जाएगी 6,000। फिर डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, तो कोई डिविडेंड था जो बैंक ने कलेक्ट कर लिया है, यानी हमारे अकाउंट में प्लस कर दिया है, तो बैंक के अकॉर्डिंग हम इसको प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपका इन दोनों को प्लस कर देंगे, 8 6 14,000 ये आ जाएगा। फिर 50 और 14 प्लस कर देंगे, 64,000 यानी 64,000 आ जाएगा। ये ऐड की एंट्री कंप्लीट हो गई। अब लेस में आ जाइए। तो लेस में क्या है, बैंक चार्जेस नॉट इंटर्ड इन कैश बुक। तो बैंक चार्जेस जो थे वो कैश बुक में इंटर्ड नहीं हुए थे, यानी बैंक ने काटे थे बट हमने नहीं काटे थे, तो अब बैंक के अकॉर्डिंग हम इसे माइनस करेंगे, तो लेस में लिख देंगे। फिर चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, जब चेक हमने कोई डिपॉजिट किया था लेकिन बैंक ने उसे डिपॉजिट नहीं किया था यानी कलेक्ट नहीं किया था, तो हमारा ये पैसा माइनस में रहेगा, तो बैंक के अकॉर्डिंग हम इसे माइनस कर देंगे। तो 6,400 रुपये टोटल माइनस के आ जाएंगे, ठीक है। फिर 64,000 से 6,400 आप माइनस करेंगे तो आपका 57,600 आंसर आ जाएगा। और आंसर हमेशा क्या लिखना है, जो जिस अब बैलेंस से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है उसका जस्ट उल्टा यहाँ पे आंसर आता है, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो अब आपका आंसर आएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। क्लियर, इतना आपको करना था और ये इस तरह से ही क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। तो अब आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये रूल अच्छे से याद कर लीजिएगा और किस तरह निशान लगाने और उन्हें चेंज करना है ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप मैसेज करना, कमेंट करना वीडियो पे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सब बच्चों को अच्छे से पता चले। चलिए, गुड बाय।